सुबह बखैर। आज फिर दरिया वाली साइड पे बादल गरज रहे हैं और हमारे सुकून घर के आसपास भी बादल हैं और आसमां आज कुछ ऐसा लग रहा है, सूरज अभी नहीं निकला हुआ है लेकिन बादलों में बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हमारे ये पौधे जो हैं वो बच जाए, हम इनकी कटाई शटाई ना करें क्योंकि इतने खूबसूरत फूल लग रहे हैं। लेकिन आज प्लान बन रहा है कटाई करने का। वजह ये है कि जब आंधी आ रही होती है तो ये बहुत सी शाखें इसकी टूट जाती हैं और बिखर जाते हैं। हमारे बिलाल तेरे की हाल है फिटे सामने देखते हैं तो इतना खूबसूरत लग रहा है। और अब जो है सामने नीम के पौधे वो नज़र आ रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इशू जो है वो हमारे इस छोटे से जो है घास वाला लान, इसका मसला बन रहा है कि इसके पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिखर चुके हैं सदाबहार के। तो इनकी हमें ट्रिमिंग करनी है। ट्रिमिंग कुछ इस तरह से कही जा रही थी कि आप जो है ना साइडों से ट्रिम कर दें और ऊपर से थोड़ा थोड़ा कर दें। इसका इतना मसला नहीं है, ये बहुत जल्द ग्रो करते हैं। और यहाँ पर कुदरती एक सूरजमुखी का पौधा हुआ है और उसके ऊपर फूल लगा हुआ है। कितना खूबसूरत लग रहा है। हर रंग का एक अपनी खूबसूरती होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे घर में सफ़ेद कलर के फूल हैं, पिंक हैं। यहाँ पर ये पिंक तो नहीं है, ये थोड़ा सा जो है ना पर्पल कलर दे रहे हैं। और इन सब में जब येलो कलर देखते हैं तो इतना खूबसूरत लग रहा होता है। तो आज ट्रिमिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमेहर ज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रात को गाँव में बारिश हुई है लेकिन तगड़े वाली नहीं थी, बस इतनी थी कि साइडों पर जो है वो मट्टी वो अच्छे से बैठ चुकी है। और अभी भी बादल नज़र आ रहे हैं। सुबह सुबह हम शहर के लिए जा रहे हैं। मौसम इंतहाई खूबसूरत बना हुआ है और बारिश के बाद हमारा ये ट्रैक मज़ीद निखर जाते हैं। हर चीज़ धुली पड़ी है। हम अपने शहर आए हुए हैं और फ़िलहाल शहर सोया हुआ है, इतना ज़्यादा रश नहीं है, सड़कें सुनसान हैं। तो वापस गांव के लिए निकल रहे हैं हम। रात को तेज़ आंधी और बूंदाबांदी होती रही है और अभी भी आसमां पे बादल हैं। इन बादलों को मैं कहता हूँ कि सहरा में रेत की तरह ये बने होते हैं। जिस तरह से सहरा में रेत पड़ी हो। और नाश्ता का टाइम हो चुका है हमारा और आज मौसम की मुनासबत से हम नाश्ता जो है वो चाय पराठा कर रहे हैं। नाश्ता जो है यहाँ पर है हमारे पास चाय और इसके साथ तवे वाला पराठा। थोड़ी सी तब्दीली लानी चाहिए। बस हम तो तंदूरी रोटी खाते रहते हैं लेकिन आज मौसम ऐसा था, दिल कर रहा था कि तवे वाला पराठा हो और साथ में चाय हो। तो सादा सा नाश्ता चाय पराठा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन पराठा जो है क्रिस्पी वाला है। हमने अपने जामुन के नीचे से ट्रिमिंग की थी और उसके बाद बहुत ही अच्छा ग्रो किया उसने। अभी फिर शाखें जो है नीचे जो लटक रही है उसके बारे में सोचा जा रहा है कि इनकी कटाई कर देनी चाहिए। और ये बकरियां भी बड़े शौक़ से खा रही होती हैं कुछ इस तरह से। हाथ हमें जो है ना वो दोनों इस्तेमाल करने पड़ेंगे क्योंकि एक हाथ का काम नहीं। फाख्ता बोल रही है और इतनी खूबसूरत मध्यम मध्यम आवाज़। कुछ इस तरह से हमने ट्रिमिंग कर दी है नीचे नीचे से। सुसन जो शाखें नीचे की तरफ आ रही थी उनकी हमने कटाई की है। और जामुन हमारी बकरियां बहुत ही शौक़ से खा रही होती हैं। चलिए, हमारी बकरियों का चारा भी बन गया और ट्रिमिंग भी होगी। अभी देखें, उनको नहीं पता कि मेरे हाथ में कुछ है उनके लिए। और जैसे ही हम दिखाएंगे घूमना फिरना शुरू कर देंगी। ओ चेक करें, आ गया। बछड़ा कैसा है हमारा, ये मासूम एक साइड पे होके बैठा ही रहता है लेकिन इसका मुंह बता रहा है कि ये मट्टी खाता है बच्चों की तरह। हमारे घर के सामने बाकी तो सारे पाइप डाल दिए गए थे लेकिन
ये वाला पाइप रह गया था तो अभी ये डाला जा रहा है और फिर आगे शहज़ेब लोगों के घर के सामने वाले पाइप भी डल जाएंगे। तो सिलाब से पहले जो है ना फिर से काम सारे तगड़े किए जा रहे हैं। ये दूसरे पत्थर दे वट्टी से देने सही हो गया, नहीं तो जरासीम तो आंदे होने नहीं तो यार लावना ठीक हो जाता है। नहीं लावना ठीक लगे ज़्यादा अक्सर चलता ही हो। सही 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 ये चल दे ने होना 2 साल बन जा। नहीं ऐसे ब्लेड भी रखिया करो नाल। ब्लेड अच्छा वो वाला भी है सही। आज काफ़ी दिनों बाद हम अपने घर की फ्रंट साइड पे बैठे हैं इन सीढ़ियों पे और मुझे सिलाब के बाद का वो वक्त याद आ रहा है जब यहाँ पर सारा पानी और हम यहाँ पे बैठे देख रहे थे। सी गड्ढे बने हुए थे और सामने एक दरिया का माहौल बना हुआ था जैसे दरिया बह रहा हो। तो अभी जो है हमने मिट्टी भी वैसे डलवाई थी उसके बाद और यहाँ पर एक खाल था जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था बिल्डिंग को, तो उसका भी हमने हल निकाला। उसमें हमने पाइप डाल दिए थे कि पानी जो है वो सीधा क्रॉस कर। अभी एक पाइप रहता था, आज वो भी हमने डाल दिया है और जगह जो है वो बराबर कर देंगे और उसके बाद सोचा जा रहा है कि उसके ऊपर जो है वो घास लगा दिया जाए ताकि ज़्यादा मजबूत हो जाए जगह। आज मौसम अच्छा था इसलिए हमने सोचा कि पौधों की काट छाँट करें और साथ में जो भी छोटे मोटे काम पेंडिंग में वो निपटा लें। तो आज हमारे घर के जो बाहर वाली साइड है उसकी जो है वो सेटिंग वगैरह की जा रही है क्योंकि वहाँ पे एक पाइप रह गया था वो हमने किया और अभी जगह बराबर हो रही है। और उसके बाद पौधों की ट्रिमिंग काट छाँट ज़रूरी है। पाइप यहाँ फिट हो चुके हैं और अब मिट्टी बस डालनी है। जगह काफ़ी ज़्यादा ऐसी अच्छे वाली बन। आज फाइनल हम इनकी ट्रिमिंग करने जा रहे हैं और ज़्यादा नहीं इसकी कटाई करेंगे, बस साइडों से जो ये बाहर निकले हुए हैं और जो बिखर जाते हैं, जो शाखें ज़्यादा लंबी हैं, बस उनकी हम कटाई करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये फिर से हो जाएंगे। वैसे दिल नहीं कर रहा क्योंकि इतने ज़्यादा फूल हैं इनके ऊपर। अभी हम देखते हैं तो ये जो बाहर वाले हैं बस इनकी हम कटाई करेंगे और ऊपर से भी करनी है क्योंकि ये देखें नीचे गिर रहे हैं बिल्कुल। अपने हाथों से इतने खूबसूरत फूल हम ख़त्म करें तो ये सब इनकी खूबसूरती के लिए। अरे यार बिल्कुल गंजे हो गए। ट्रिमिंग से सारे फूल उड़ते जा रहे हैं और कोई नहीं, थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, उम्मीद है ये फिर से हो जाएंगे। शहज़ेब नीचे छुप रहा है क्योंकि लाइट नहीं है और नलके में वो पानी भरा, नहाना चाह रहा था तो उसने अपने जो है ना वो कमीज़ उतारी हुई है इसलिए छुप रहा है हमसे। और ट्रिमिंग मुकम्मल हो चुकी है और कटाई के बाद अब हमारा बगीचा कुछ ऐसा लग रहा है, बताइएगा पहले ठीक था या अब ठीक है। अभी बारी है हमारे सुकून घर की। सुकून घर में जितने भी सदाबहार हैं अब उनकी कटाई करनी है हमने। कटाई के साथ साथ सफाई भी हो गई और फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है। अब एक बिल्कुल जो है ना वो दीवार की तरह बन गया है। तो हमें ये पहले कर देना चाहिए था, बस ऐसे ही हम फूल ख़त्म हो जाएं इस डर से हमने इनकी ट्रिमिंग नहीं की, जबकि ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बहुत जल्द फिर से हो जाते हैं। हमारे बैंगन जो खुश्क हो चुके हैं इनकी भी कटाई कर देनी चाहिए। आज हमने कैंची उठाई है तो हर चीज़ की रगड़ाइयाँ ही कर रहे हैं जो भी हमारे सामने आ रहा है। अच्छा खासा पसीना आ रहा है क्योंकि हमने घर में जितने भी हमारे सदाबहार के पौधे थे सभी की हमने ट्रिमिंग कर दी है। यहाँ तक कि ये जो बाद में हमने लगाए अभी ये छोटे छोटे थे तो इनकी भी ट्रिमिंग हो चुकी है। और इससे ये है कि एक तो ये शाखें टूटेंगी नहीं इसकी और दूसरा जो है ये मज़बूत हो जाएंगे नीचे से। शहज़ेब नलके पे नहा रहा था क्योंकि बिजली नहीं है और जैसे मैंने कैमरा ऑन किया वो भाग के चला गया। तो मुझे कहता है मुझे दिखाएं व्लॉग में, तो मैंने कहा कि भाई आपने कमीज़ नहीं पहनी इसलिए मैं नहीं दिखा सकता। तो अब शर्ट पहनने के लिए ये है कि सिर्फ आप मुझे व्लॉग में दिखाएं, मैं शर्ट पहन के आ जाता हूँ। तो जब बिजली नहीं होती तो फिर ऐसे ही नलका हमें काम दे रहा होता है, चाहे वो बर्तन धोने हो, कपड़े धोने हो या फिर नहाना हो। तो शहज़ेब आ चुका है शर्ट पहन के, अब सही है। और वैसे भी नहाना हो ना तो ऐसे भी नहाते हैं, क्या ख्याल है? एंड चलें जी, शहज़ेब राज़ी होना चाहिए।
वो कहते हैं कि आप मुझे दिखा क्यों नहीं रहे। मैंने कहा तेरा चोला लत हो, भाग के गया, वो शर्ट पहन के आया, चोला मीन कमीज़। आए हाय हाय हाय, ये जगह बड़ी ठंडी है, ऊपर से नलके का पानी इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हमारा एक लेमन हो रहा है, चेक करें कितना अच्छा हो रहा है। हाँ पानी नलके का ठंडा होता है, ये चीज़ है। मैं यार पहले ना वो हाथ में इधर ला रहा था क्योंकि पसीना था, तो पसीने में जो है अल्हम्दुलिल्लाह। शायद रगड़ा लाइक होता है, रेत आमन होगी, बट मटा चलाया कर। ट्रिमिंग के बाद इसकी शाखों को हमने ज़ाया नहीं करना। इसकी जितनी भी शाखें हैं उनके ऊपर बीज है, तो ये हम खुश करने के लिए रखेंगे। जब ये खुश्क हो जाएगा तो इसे बीज निकालेंगे और फिर शाखें ज़ाया भी की जा सकती हैं और जलाई भी जा सकती हैं। तो इसलिए ये कीमती हैं, इनको ऐसे ज़ाया नहीं करते, इकट्ठा करके इनको रख देते हैं कहीं पे। चेक करें इतना ज़्यादा इसके ऊपर बीज लगा हुआ है। बीज को संभालने के लिए आम की पेटी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ताकि जब ये खुश्क हो तो बीज नीचे ना गिरे। बीज इकट्ठा करने वाला काम थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम पूरे जो ये शाखें ये नहीं रख सकते, इसमें हम अलग अलग इसकी फलियाँ तोड़ के रख लें। टी टाइम हुआ चाहता है तो पहले चाय पीते हैं और उसके बाद फिर हम अपने काम देखते हैं। आजकल हमारे जानवरों के चारे के लिए ज्वार की फसल है, और हमारे बाकी जानवर तो ज्वार बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो एंड फैमिली है, मतलब कि हमारी बकरियां, वो ज्वार शौक़ से नहीं खा रही होती, तो उनके लिए हमें चारे के थोड़ा सा मसला आ रहा है। मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया था कि आप उसके लिए मूंगी की एक फ़सल होती है हमारे यहाँ, उसका जो भूसा है वो आप लेके रख लें, और वो बड़े शौक़ से बकरियाँ खाते हैं। वो वैसे हमने लेना था, बस टाइम ही नहीं लगा। और आजकल जो है वो वैसे ही अगर उसे ज्वार की कटाई करके हम देते हैं कुछ इस तरह से, कुतराई करके फिर तो वो खा लेती हैं, लेकिन ऐसे ज्वार अगर डाली जाए तो वो नहीं खा। ज़्यादा शौक़ से जो ना वो आजकल शहतूत के पत्ते खा रही हैं या फिर जामुन के पत्ते, तो वो हम लेने के लिए जा रहे हैं। अजय एहसन वो देखिए मेमे भी देख रही है कि मेरे लिए कोई जुगाड़ किया जा रहा है। और ये इस तरह से है कि वहाँ पर हम कुल्हाड़ी से शहतूत के पत्ते ले रहे होंगे या द्रांति के साथ काट रहे होंगे, तो यहाँ पे हमारी बकरियाँ बोल रही होंगी, उनको पता चल जाता है कि ये हमारे लिए। ज्वार के सिट्टे जो हैं वो अब पक रहे हैं, ये हमें उतार लेने चाहिए अपने गिनी स्क्वाड के लिए। कितने अच्छे से पक रहे हैं, क्योंकि हमारे जो परिंदे हैं वो ये ज्वार इतने शौक़ से खाते हैं। चेक करें कुछ इस तरह से ज्वार का बीज है अभी कच्चा, तो एक दिल कर रहा है इसको तोड़ लें और दूसरा पकने देते हैं फ़िलहाल। इस साइड पे ज्वार की कटाई भी हो चुकी है, इतनी तेज़ी से। छोटा सा पौधा और उसके ऊपर भी बीज लगा हुआ है। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं, सामने से डूबता हुआ सूरज इतना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन सामने शहतूत है जहाँ से हमने शाखें लेनी है बकरियों के लिए। दूर से कोयल भी बोल रही है। ये अच्छे वाला शहतूत है, ज़्यादा हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसकी जो छोटे वाली शाखें ना सिर्फ वही काटेंगे। ऐसा ये देखो इस तरह की, ये देखो, ये चेक करें, जो इस तरह से जिनके ऊपर पत्ते ज़्यादा हों, शाखें छोटी हों, सही है, वो शौक़ से खा रही होती हैं। अच्छा मुझे तो बकरियाँ बोलेंगी, साथ साथ हमारे जो गाय है वो भी बोल रही है। सामने से हमें गीदड़ नज़र आ रहा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ये गीदड़ नहीं, ये शाहज़ेब है। तो इस तरह से हमने शाखें ले ली, ज़्यादा हमने नहीं काटी कि कल भी यहाँ से हम ले लेंगे। कैसे हैं शाहज़ेब? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? मैं अच्छा। और सुनाए, छुप छुप के आ रहे थे, हमें पता नहीं चलेगा। हाँ जी, देख ले, हमें पता चल गया। और आपका मजे का तो बड़ा समय ठीक। आपका कद बड़ा था कहते हैं। पिछले 3-4 दिनों से बकरियों की जो है ना वो ज़्यादातर देखभाल मैं ही कर रहा हूँ। वो जैसे मुझे देखती हैं बाकायदा वो चिल्लाना शुरू कर देती हैं, और सभी जो है ना वो थोड़े थोड़े लेके जा रहे हैं। अच्छा ग्रीन कलर में भी फ़र्क है, इस साइड पे हम देखते हैं तो और ग्रीन है, अगर ये वाला हम देखते हैं तो थोड़ा सा लाइट ग्रीन है। मामू जी जी बेटा। इथों थोड़ा दिमाग रड़ा वो चलिए जाते आप आ पाटिया भी फुटा वो पट लिया कल, बड़ी ज़बरदस्त तोड़ी थी। आप चले मैं आपको बताता हूँ।
आपका हिस्सा देता हूँ ना, चलो तो। इतनी गर्मी में खड़े हो गए हो। शज़ेब कहता है फुट्टे आपने तोड़ दिया, मेरा हिस्सा कहाँ है। मैंने कहा इतनी गर्मी में यहाँ रुक गए हो, आपका हिस्सा घर जाके देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमने उठाया हुआ है। हाँ 2 पटियान, बाकी की ना पाट लियान, नहीं मैं मामू जी 2 पूरे बस वो 10 नहीं खड़ी, किसी ने तोड़ लिए। आजकल मौसम ऐसा बन रहा है कि अचानक से आंधी शुरू हो जाती है, महसूस होता है कि बारिश होने वाली है लेकिन बारिश होती नहीं। और हम रिएक्शन देखेंगे अपनी बकरियों का कि वो हमें देख के क्या करती हैं। वो चेक करें, आवाज़ दे रही है हमें, जा जा। वो चेक करें, आजे 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 आजे, बब्बर शेर आ गया। ये लें जी, ओके। मज़े से खा रही हैं और सामने सूरज डूब रहा है। हमारी मियाँ इतने मज़े से खा रही है जैसे उनका पसंदीदा हो, और है भी पसंदीदा। पिछली बार हमारे घर की साइडों पे जहाँ तक सैलाब का पानी आया, अब की बार हमारी कोशिश है कि उससे ऊपर तक जो है वो मिट्टी वगैरह डलवा दी जाए और जगह को महफूज बना लिया जाए। तो घर की फ्रंट साइड पे काम हमारा चल रहा था। इस साइड से पानी दीवार के साथ तो नहीं लगा था, लेकिन सामने से खाल था तो उसने काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया था। तो अब खाल बंद हो चुका है और उसमें हमने पाइप डाल दिए, मिट्टी डाल दी है, और मज़ीद भी मिट्टी जो है तकरीबन 1 फीट तक हमें डलवानी होगी। बाकी अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमा में रखे, और कोशिश इंसान के हाथ में, और वो कोशिश अभी से जारी है। सिर्फ हमारे नहीं, पूरे गांव में जब भी सैलाब का सीज़न, इसे अब तो हम कहेंगे क्योंकि अब हर साल आ रहा होता है, पिछले साल इतना आया कि तवक्को से भी ज़्यादा। तो अभी मेन जगह हमारे घर का फ्रंट है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल दरिया जिस तरह से बह रहा हो, पानी बह रहा था और उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। हमने कटाई करनी थी, लेकिन सामने भीड़ बैठे हैं और अच्छे खासे बैठे हुए हैं। घर की फ्रंट साइड की सफाई वगैरह मुकम्मल हो चुकी है, और अब कुछ ऐसा लग रहा है, ओए ये हमने नहीं काटा कि ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये हवा से टेढ़ा हो गया, तो इसको सीधा कर देते हैं। पहले से तकरीबन 5 से 6 फीट मज़ीद हमने मिट्टी डाली है, और जगह खुली भी होगी। अब यहाँ पर गाड़ी वगैरह भी खड़ी की जा सकती है, और साया भी है, बैठने के लिए भी अच्छी जगह है।